पदों की कोमलता, एक रूपता एवं संश्लिष्टता, अर्थ की सुबोधता एवं परिपूर्णता, भावों की उदात्तता एवं मधुरता, संगीतात्मकता तथा सदृश्य मूल अलंकारों की योजना, वैदर्भ मार्ग की तथा उद्धता एवं समास बाहुल पद योजना, अनुप्रास प्रयोग एवं आडंबरपूर्ण शब्दों की अधिकता तथा अतिशयोक्तिपूर्ण शैली, गौण्य मार्ग की विशेषताएं उन्होंने मानी हैं। रीत शब्द के प्रयोग का श्रेय वामन को ही जाता है। यहाँ तक कि उन्होंने 2 के स्थान पर 3 रीतियां भी स्वीकारी, जो है वैदर्भ, गौणिया और पांचाली। दोनों की मात्रा में रहित तथा समस्त गुणों से युक्त, वीणा के स्वर के समान मधुर लगने वाले वैदर्भी, अत्यधिक समास युक्त, उत्कट पदों से युक्त, औज और क्रांति गुणों से समान्वित गौणिया तथा गाणबंध से रहित एवं शिथिल पद वाली, माधुर्य एवं सौकुमार्य से युक्त रचना को पांचाल कहते हैं। वैदर्भ रीति के महत्व के विषय में आचार्यों की 2 प्रकार की धारणाएं हैं। प्रथम वर्ग में हम दंडी, वामन और राजशेखर को देख सकते हैं, जिन्होंने वैदर्भी को सर्वोत्कृष्ट ही नहीं सिद्ध किया, बल्कि साथ ही साथ गणित आदि को सदा तुच्छ ही मानते रहे। द्वितीय वर्ग में हम भामा तथा कुंतक को देख सकते हैं, जो कभी भी गौणी को तुच्छ मानने तैयार नहीं हुए। अतः हम यहाँ यह कह सकते हैं कि दंडी और वाम को अगर हम पूर्व पक्ष मानते हैं तो हमें भामा और कुंतक को उत्तर पक्ष मानना होगा। पूर्व पक्ष की चर्चा करें तो हम यह कह सकते हैं कि आचार्य दंडी ने श्लेष, समता आदि 10 गुणों को वैदर्भ मार्ग का प्राण स्वीकारा है। इन गुणों से संपन्न होने के कारण ही वैदर्भ काव्य सत्काव्य से अभिन्न है। गौणीय मार्ग में प्रायः इनका विपर्य होता है। शायद यही कारण है कि वह हीन काव्य माना गया। एक बात मैं यहाँ अवश्य कहना चाहूँगा कि भले ही उसे हीन माना गया, पर सच तो यह है कि उसे काव्य भी माना गया। दंडी ने वैदर्भी मार्ग को ही श्रेष्ठ माना, पर हम कह सकते हैं कि वामन ने स्पष्ट शब्दों में वैदर्भी को ग्राह्य माना। उन्होंने संदर्भ या कहें तर्क देते हुए कहा कि वैदर्भ रीति में श्लेष, समता आदि 10 गुण विद्यमान रहते हैं, जो काव्य के लिए ग्राह्य माने जाते हैं। शेष दोनों रीतियां स्वल्प गुण वाली होने से ग्राह्य नहीं मानी जा सकती हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि आचार्य वामन ने पूर्व पक्ष के माध्यम से एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठाया है कि पांचाली तथा गौणी का अभ्यास वैदर्भी की प्राप्ति का साधन हो सकता है। ऐसा कुछ विचारकों का मत है। वामन इसका एक उदाहरण सहित खंडन भी करते हैं, जो इस प्रकार है कि सन की सुतली से टाट की पट्टियां बुनने वाला व्यक्ति टसर्स के रेशमी वस्त्र बुनने के कौशल को प्राप्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार गौड़ी और पांचाली का अभ्यास करने वाला व्यक्ति वैदर्भ में कुशलता प्राप्त कर ही नहीं सकता। उत्तर पक्ष की चर्चा करें तो हम यह कह सकते हैं कि आचार्य भामा ने अपने समय की इस प्रचलित धारणा का खंडन किया है कि वैदर्भ मार्ग ही श्रेष्ठ मार्ग है। उनके मत पर हम अगर गौर करें तो हम पाएंगे कि गतानुगतिका के कारण बुद्धिहीन ही ऐसा मानते हैं। उनकी दृष्टि में दोनों का याथक्य संभव ही नहीं है। अपना मत व्यक्त करते हुए वे आगे कहते हैं कि अर्थागम्य और वक्रोक्ति से रहित स्पष्ट, सरल और कोमल काव्य सत्काव्य से भिन्न, संगीत के समान केवल श्रुति पेशल होता है। आगे के काव्य के मूल तत्वों का उल्लेख करते हुए वे जो कहते हैं हम उसे अगले वीडियो में बताएंगे।